रहीमन चलो एक लो मांगे किसी किसी की खैर, जो मुझसे अग्री ना करे बातें ले लूं बैर। तो एक ट्विटर हैंडल है ट्रू इंडोलॉजी के नाम से, जो कि हिस्ट्री की ऐसी बातें करते हैं जिससे लिब्रांडो चिढ़ जाते हैं, और देवदत्त पटनायक जैसे जो लोग हैं वो तो इन्हें ब्लॉक करके ही बैठे हुए मुंह फुला। अब ये ऐसी बातें करते हैं तो इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद करना लिब्रांडो धर्म में सर्वोपरि हो जाता है। मगर इस बार हद हो गई, और हद ये हो गई है कि एक आईपीएस ऑफिसर ने इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करवाया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। तो बात है ऐसी कि दिवाली का समय था और कर्नाटका में पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, जिसको बहुत सारे लोग हिंदू विरोधी कानून बता रहे थे। इस बैन को हिंदू विरोधी बता रहे थे। अब लोगों का कहना यह था कि क्रिसमस के ऊपर इतने सारे पेड़ काटे जाते हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को काट दिया जाता है जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी बढ़ता है, उसके बारे में भी आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन हिंदू त्योहार, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो या कोई अन्य त्योहार हो, आपको उस पर एक्टिविज्म करना होता है। तो ये एक्टिविज्म केवल और केवल हिंदू त्योहारों पर ही क्यों? तो अब जब कर्नाटका में लगे इस पटाखे के बैन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा था, तो एक आईपीएस ऑफिसर डी रूपा जिनका नाम है, उन्हें भोकाल मचाने की सूझी। और इसके लिए उन्होंने एक सवाल लिखा जिसके अक्षर अक्षर में इतना भोकाल था जितना विमल के दाने दाने में केसर का दम नहीं होता। तो उनका भोकाली सवाल यह था कि ऐसा कौन सा हिंदू स्क्रिप्चर है, हिंदू टेक्स्ट है, जिसके अंदर यह लिखा है कि दिवाली पर पटाखे चलाए जाएं। अगर किसी हिंदू टेक्स्ट में ऐसा लिखा ही नहीं है तो यह कानून हिंदू विरोधी कैसे हो गया? अब इस पर ट्रू इंडोलॉजी ने रूपा जी को एक जवाब देने की कोशिश की, और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि आनंद रामायण में साफ तौर पर लिखा गया है कि दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं, फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं। और आनंद रामायण के उस पेज में जहां पर ये मेंशन है, उसका स्क्रीनशॉट भी ट्रू इंडोलॉजी ने शेयर किया। तो इस पर रूपा जी को थोड़ा सा लगा कि भाई मेरे को फैक्ट कैसे दे दिया। तो रूपा जी ने उन्हें कहा कि आनंद रामायण तो 15वीं शताब्दी में आई थी, 15वीं शताब्दी तक पटाखों का चलन आ चुका था, तो इसलिए आनंद रामायण में लिखा गया। और आनंद रामायण वाल्मीकि ने नहीं लिखी। वाल्मीकि रामायण का कोई कोट हो तो बताओ। तो मैडम बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई चीज 500-600 साल से किसी धर्म का हिस्सा बनी हुई है लगातार, वो धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो 500-600 साल ही तो हुए हैं। 5000-6000 साल पुरानी बात हो तो बताओ। अब इसमें एक सवाल यह आ जाता है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, उस रामायण में उत्तरकांड नहीं था, और रामायण से जुड़ी हुई जितनी भी कंट्रोवर्सी हैं वो सभी उत्तरकांड से ही उठ के खड़ी होती हैं। अगर आप आज की डेट में भी किसी रामायण को पढ़ेंगे तो उत्तरकांड से पहले प्रक्षिप्त लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि इसको बाद में ऐड किया गया है। लेकिन उसी उत्तरकांड के बेसिस पे सारे सवाल राम के ऊपर पूछे जाते हैं और सारी फेमिनिस्ट खड़ी हो जाती हैं राम के विरुद्ध। तो जी मैडम ने आनंद रामायण के फैक्ट को कर दिया डिसअप्रूव। तो उसके बाद ट्रू इंडोलॉजी ने एक और फैक्ट दिया, और इस बार उन्होंने स्कंद पुराण से फैक्ट निकाल कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि देखिए स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि पटाखे, फायर क्रैकर्स जो हैं वो दिवाली पर चलाए जाते हैं। अब मैडम का वर्जन इसमें देखें तो मैडम इसमें ये कह रही हैं कि हाथ में लेकर फायर क्रैकर्स कौन चलाता है? फुलझड़ी तो हाथ में लेकर ही चलती है मैडम, बाकी पता नहीं। अब ट्रू इंडोलॉजी ने अपनी तरफ से फैक्ट्स दिए, हिंदू टेक्स्ट में से निकालकर फैक्ट्स दिए। उन्होंने कुछ चीजों को माना, कुछ चीजों को नहीं माना, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रू इंडोलॉजी से कहा कि तू अपनी आइडेंटिटी बता, क्योंकि रूपा को इस वक्त काफी लोग ट्रोल करने लग गए थे और रूपा को क्वेश्चन करने लग गए थे कि अब तो तेरे को फैक्ट मिल गए, अब तू मान ले कि भाई बैन जो है वो हिंदू विरोधी है। ट्रू इंडोलॉजी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। उसके बाद एक और ट्वीट आता है रूपा मैडम का, और उसमें वो कहती हैं योर टाइम इज अप, और उसके कुछ समय बाद बूम, ट्रू इंडोलॉजी का ट्विटर अकाउंट बैन हो जाता है। क्या मैडम, आपने सवाल का जवाब मांगा था, आपको जवाब दिया, आपको लोगों ने ट्रोल किया। अब लोगों को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो मोदी को भी ट्रोल करते हैं, तो आपको भी कर ही सकते हैं। हम भी रोज होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आई। लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रू इंडोलॉजी कैसे रोक सकता है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें ट्रू इंडोलॉजी का जो अकाउंट है वो क्यों बैन हुआ पता नहीं। वैसे खैर ये तो छोटी सी बात थी कि किसी का अकाउंट बैन कर दिया। वैसे तो पुलिस वाले काफी भूकाल आजकल मचा ही रहे हैं। अभी एक आधे महीने पहले ही अक्टूबर में प्राची मेहरा नाम की एक लड़की को अफजल खान नाम के लड़के ने
किडनैप कर लिया। अब उसके बाद लड़की की मदर थाने में जाती हैं और पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखवाती हैं। एफआईआर लिखने वाले पुलिस वाले का नाम होता है यूसुफ खान। यूसुफ खान को मदर बताती हैं कि प्राची मेहरा लड़की का नाम है। तो पुलिस वाला कहता है अरे छोड़िए, प्राची मेहरा रहने दीजिए, प्राची लिखते हैं, बाकी आप खान लिखने की आदत डाल लीजिए। थाने में कैसा व्यवहार किया आपके साथ? थाने में मुझे आधे घंटा बिठाया गया और जो यूसुफ खान है उनने मेरे हस्बैंड से भी गलत बोला। बोले तू क्यों खड़ा है यहाँ, तू बाहर जा। बोले तू लिखवा रही रिपोर्ट। तो मेरे पति का नाम पूछा रामनाथ मेहरा, फिर मेरा पूछा शर्मिला मेहरा, फिर मैंने बोला प्राची मेहरा। तो बोलता है कि प्राची मेहरा नहीं, सिर्फ प्राची लिखो, खान चालू कर दो लगाना। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर्स को हटवाओ। पुलिस वालों ने कहा कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं हटवा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। उसके कुछ ही महीनों के बाद पुलिस वाले पालघर में साधुओं को भीड़ को देते हुए दिखे। 2001 में सैयद बुखारी ने ड्यूटी ऑफिसर को असॉल्ट कर दिया। उसके बाद मल्टीपल नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले गए सैयद बुखारी के अगेंस्ट, मगर पुलिस ने उसके बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया। शाहीन बाग में 4-4 महीने तक महिलाएं रोड को ब्लॉक कर बैठी हुई हैं और असंख्य ही लोग परेशान हो रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें क्लियर नहीं करवा पाती। मौलाना साद अभी तक गिरफ्तार होता नहीं है और जो हमारी लिपि सिंह मैडम है बिहार वाली, वो मुंगेर में ऑर्डर दे देती हैं कि दुर्गा विसर्जन करने वाले लोगों के ऊपर गोली चला दो। एक लड़का मर जाता है और उसके बाद वो बयान भी दे देती हैं कि पहले तो हमला इन्होंने किया था। उसके बाद जांच में पता चलता है कि झूठ बोल रही। हाँ, बच्चों के हाथों से पटाखे छीनना हो, पटाखे चलाने वालों को गिरफ्तार करना हो, ट्विटर अकाउंट बैन करवाना हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करना हो, तो बताओ, कर देगी पुलिस। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, सस्पेंड किया गया है। ट्रू इंडोलॉजी ने पिछले साल अप्रैल के महीने में आशीष जोशी नाम के एक डिप्लोमेट को एक्सपोज किया था, जब वो डिप्लोमेट कह रहा था कि शेरवानी नाम के जो इन्वेडर्स थे वो एक्चुअली इन्वेडर्स नहीं थे, वो पाकिस्तान में ही जन्मे थे और वो बाद में कन्वर्ट हो गए थे। मगर ट्रू इंडोलॉजी ने बताया कि वो शेरशाह सूरी के साथ इन्वेड करके भारत में आए थे और ये वही थे जिन्होंने होली को भी बैन कर दिया था। उसके बाद आशीष जोशी ने ट्वीट लिखकर साफ बोला कि मैं बैन करवा रहा हूं और उन्होंने उसके अकाउंट को बैन करवा दिया। पिछले साल जनवरी में एनडीटीवी के एक फॉल्स नैरेटिव को एक्सपोज किया ट्रू इंडोलॉजी ने। उसके बाद ट्रू इंडोलॉजी का अकाउंट सस्पेंड हो गया और ऐसे सस्पेंशन या बैन बहुत बार और झेल चुके हैं ट्रू इंडोलॉजी। हाँ, मुद्दे की बात अब ये आ जाती है कि स्वरा भास्कर अगर 2012 के हुए इस राइट को देखकर ये बोले कि ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो फोटोशॉप है, वो चलेगा। तो जी उम्मीद है ट्रू इंडोलॉजी का जो अकाउंट है वो फिर से रिस्टोर होगा, ट्विटर उनको फिर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देगा अपनी बातें कहने की, और वो इसी तरीके से लोगों को एक्सपोज भी करते रहेंगे या फिर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे कमेंट्स में दिए गए हैं, पिन कमेंट में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं। हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।